डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हमारी इस रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम सरसरी नज़र डालने के बाद इग्नोर कर देते हैं और ये जानने और मुशाहिदा करने की कोशिश ही नहीं करते कि इन चीज़ों का मकसद क्या है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका क्या किरदार है। जैसा कि अमेरिकन डॉलर नोट को ही ले लें, हम इसको इस्तेमाल तो करते हैं और देखते भी हैं, मगर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इस पर बनी तस्वीर या तफसीलात का क्या मकसद है और आखिर क्या वजह है कि इन तस्वीर को नोटों पर ही शाया किया गया। दोस्तों, आज हम आपको इसी $1 नोट के बारे में मालूमात देंगे जो कि शायद आज से पहले आपको पता नहीं होगी और ना ही किसी ने बताई होगी। तो ख़वातीन और हज़रात, किसी भी मुल्क की करेंसी पर इस मुल्क की तारीख, सकाफत, मजहब या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो इस मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसा कि आप पाकिस्तानी करेंसी में भी देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए 10 रुपए के करेंसी नोट की पुष्ट पर मुल्क की जिस मारूफ जगह की तस्वीर लगाई गई है वो सूबा KPK का दाखिली दरवाज़ा बाब खैबर है, जबकि 20 रुपए के नोट पर शाया की गई तस्वीर के मुकाम का नाम मोहजोदाड़ो है। ये पूरी सरार शहर 2600 कबल मसीह मौजूद था और 1700 कबल मसीह नामालूम वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया और ये पूरी सरार मुकाम सूबा पंजाब से 686 मील दूर है। इसी तरह 50 के करेंसी नोट पर पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला कोहे कराकरम की तस्वीर शाया की गई है। सिलसिला कोहे कराकरम पाकिस्तान, चीन और भारत के सरहदी इलाकों में वाक़ई है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अगर डॉलर की बात की जाए तो डॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने जाने वाली करेंसी है, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिजी, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के साथ साथ कई दूसरे ममालिक में भी डॉलर बतौर करेंसी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, डॉलर का लफ्ज़ एक कदीम सिक्के जोशमिस डालर से लिया गया है। ये उस वादी का नाम है जहां से चांदी निकालकर सिक्के बनाए जाते थे, लिहाजा इन सिक्कों का नाम भी इसी वादी के नाम पर रख दिया गया, जबकि बादअज़ा इस नाम से जोशमिस निकाल दिया गया और सिर्फ डॉलर रह गया जो वक्त गुजरने के साथ साथ डॉलर कहलाने लगा। नाज़रीन, इस करेंसी के $1 की पुष्ट पर जो एहराम बना हुआ है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह एहराम ताकत और पायदारी की अलामत है। लेकिन यहाँ यह सवाल जन्म लेता है कि क्या ताकत और पायदारी के तौर पर पूरे अमेरिका में ऐसी कोई चीज़ या जगह नहीं थी कि अमेरिका ने मिस्र के एहराम को ही अपने डॉलर में जगह दी? तो नाज़रीन सुन लीजिए, बहुत से माहिरीन का कहना है कि एहराम सिर्फ ताकत की अलामत ही नहीं बल्कि शैतानी मंसूबे की निशानी है। एहराम के ऊपर जो आंख बनी हुई है इसे आल सीन आई कहा जाता है, जिसका मतलब है सब देखने वाली आंख, जबकि दुनिया का एक तबका यह भी कहता है कि यह कुदरत की आंख है और दूसरे तबके का कहना है कि यह हॉर्स देवता की आंख है, यानी शैतान की आंख। इसके साथ मिस्री पिरामिड में जो ईंटें लगी हुई हैं इनकी तादाद 72 है, जिसका मतलब पुराने मिस्री दौर में 72 देवता हुआ करते थे, जिनका नाम आज भी शैतानी काम करने वाले लोग अपनी शैतानी रसूमात में लेते हैं। दोस्तों, इस एहराम के नीचे मौजूद लातीनी जुबान में लिखे अल्फाज जिसका तर्जुमा किया जाए तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता है, मतलब पूरी दुनिया में एक ही मजहब, एक ही हुकूमत और एक ही करेंसी। और अगर हम एहराम के ऊपर लिखे हुए अल्फाज का जायजा लें तो हमें पता चलता है कि ये कुछ खास बात की तरफ इशारा कर रहा है, जैसा कि हम आपको वन वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बता चुके हैं और हमारी मुतअद्दिद वीडियोस हमारे चैनल्स पर मौजूद हैं। ख़वातीन और हज़रात, $1 का नोट बरसों से करोड़ों हाथों में गर्दिश कर रहा है, लेकिन इस नोट की पुष्ट पर एक ऐसी दास्तान छुपी है जो मिस्र की उन पुरस्रार गलियों में ले जाती है जहां आज भी एहराम की सहर अंगेजी फैली हुई है। $1 के नोट में छुपी अलामतें और अलामतों में छुपे बेशुमार इशारे जो बहुत से सवालों को जन्म देते हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका। दोस्तों, इस नोट के एक हिस्से में उकाब की एक तस्वीर है, जिसके एक पिंजरे में तीर है और दूसरे पिंजरे में जैतून की एक शाख है। अगर ध्यान से देखा जाए तो उकाब के ऊपर लातीनी जुबान में कुछ लिखा हुआ है, जिसका मतलब है एक सबको काबू करने वाला। ख़वातीन हज़रात, यहाँ फिर वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा किया गया है कि पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम, और वो निज़ाम भला किसका? सिर्फ और सिर्फ शैतान और इसके पैरोकारों का निज़ाम। इसके अलावा अगर $1 की अगली तरफ थोड़े ध्यान से देखा जाए तो वहाँ एक छोटा सा उल्लू छुपा हुआ है, जो एक और सीक्रेट सोसाइटी की तरफ इशारा करता है जो कि उल्लू के पुजारी हैं और उल्लू को अपने तमाम शैतानी कामों में एक अहम दर्जा देते हैं। मगर दोस्तों, इस नोट में छुपी अलामतों को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि इस एहराम और आंख ने अमरीकी मोहर तक का सफ़र कैसे तय किया। तो नाज़रीन मोहतरम, ये उन दिनों की बात है जब अमरीका और यूरोप में एहराम की तस्वीर को बतौर फैशन इस्तेमाल किया जाता था और 4 जुलाई 1976 में अमरीकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने इन निशानात को मोहर बनाने के लिए करारदाद पास की। एहराम और आंख की अलामत पर कांग्रेस के कई अराकीन ने इस मोहर की भरपूर मुखालफत की, लेकिन इस कांग्रेस में जॉन एडमंड, बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमसन जेफरसन शामिल थे, जिन्होंने एहराम और आंख के निशान को मोहर का हिस्सा बनाने पर बहुत ज्यादा इसरार किया।
इस तरह 6 साल तक जेर बहस रहने के बाद कांग्रेस के सब अरकान ने इन तीनों शख्सियात के सामने घुटने टेक दिए और कांग्रेस ने एहराम और आंख के निशान की मंजूरी दे दी। दोस्तों, आमतौर पर कोई भी मुहर एक तरफा होती है, लेकिन अमरीकी नोट पर लगी मुहर को यह एजाज है कि यह 2 तरफा मुहर है। और कौन जानता था कि 2 सदियां गुजरने के बाद भी ये मुहर जेर बहस रहेगी। वक्त गुजरने के साथ साथ 1935 में इन दोनों निशानों को अमरीकी $1 के नोट पर शामिल कर लिया गया। नाज़रीन, यहाँ आपको मजीद बताते चलें कि $1 की पुश्त पर 7 मुकामात ऐसे हैं जहाँ 13 नंबर का इजहार किया गया है, जबकि यूरोपीय ममालिक में 13 के हिस्से को लेकर अजीबो गरीब अकायद पाए जाते हैं, क्योंकि नंबर 13 से ये लोग इतने ज़्यादा खौफजदा है कि अमेरिका में बहुत सी बुलंदोबाला इमारात में 13वीं मंजिल नहीं होती और होटलों में 13 नंबर का कमरा नहीं होता। दोस्तों, ये 13 का हिस्सा यूरोप में नहूसत की अलामत समझा जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह 13 का हिस्सा पुराने वक्तों में अमेरिका की 13 रियासतों की यकजहती की अलामत है। मगर यही नंबर 13 एक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी की पहचान भी है। बहुत से माहिरीन का कहना है कि ये 13 का हिस्सा इल्यूमिनाटी के 13 खानदानों की अक्कासी करता है और 13 का हिस्सा अमेरिकी डॉलर पर डालकर ये तंजीम अपने ताकतवर होने का खुलेआम इजहार करती है। ख़वातीन हज़रात, इल्यूमिनाटी तंजीम 1976 में कायम हुई, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर यानी पूरी दुनिया में एक निज़ाम लाना है। इसका बानी एडम विशुपिट है, जो कि एक कैथलिक पादरी था और इसे इंसान दुश्मन नजरिए की वजह से चर्च से निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में इसने इंटरनेशनल बैंकर्स की सरपरस्ती में यह खुफिया तंजीम कायम की। एडम विशुपिट ने पूरी दुनिया में रोशन ख्याली का नारा लगाया और दुनिया के 13 अमीर तरीन और ताकतवर तरीन खानदानों के सरबराहों को अपने साथ शामिल कर लिया। आज एहराम के सबसे नीचे रोमन जुबान में जो हिस्से लिखे हैं, इसका तर्जुमा किया जाए तो 1976 बनता है, यानी कि 1976 में इस तंजीम की बुनियाद रखी गई और फिर यह खुलेआम $1 की मोहर के जरिए अपने होने का एहसास दिलाने लगे। मगर अब तो ये शैतानी लोग खुलेआम अपने इल्यूमिनाटी होने का इजहार करते हैं और लोगों को दुनिया की तमाम ख्वाहिशात देने के बदले इनसे इनकी रूह का सौदा कर लेते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतअद्दिद बार इरशाद फरमाया कि याद रखो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसे दुश्मन ही जानो। वो तो अपने ग्रोह को सिर्फ इसलिए ही बुलाता है कि वो सब जहन्नुम में जाएंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इसी आयत के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस फितना दजाल से बचाए और हमारी आने वाली नस्लों को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनों के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।